बनी इसराइल का एक आदमी था। वो बर्स का मरीज था। इसके चेहरे पर बर्स के ऐसे निशान थे कि इसका चेहरा देखने को लोगों का दिल नहीं करता था। इतनी कराहत होती थी, इसका कामकाज भी नहीं चलता था। एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में इसके पास आया और कहने लगा, सुनाओ भाई, क्या हाल है? कैसा वक्त गुजर रहा है? इसने कहा, क्या बताऊं, बीमारी भी है। मैं लोगों में बैठने के काबिल भी नहीं। मेरा कारोबार भी नहीं और बहुत तंगी के दिन गुजर रहे हैं। इस आदमी ने इस बर्स वाले को दुआ दी कि अल्लाह तेरी बीमारी को भी ठीक कर दे और तुझे रिस्क भी फराग अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इस बंदे की बीमारी भी ठीक कर दी और इसको एक ऊँटनी अता की। इस ऊँटनी से इतना काम बढ़ा कि वो ऊँटों के बड़े रेवड़ का मालिक बन गया और बड़े ठाठ की ज़िंदगी गुजारने लगा। वही आदमी वहाँ एक और बंदे के पास गया। इसके सर पर बाल नहीं थे, गंजा था। इसका भी कारोबार नहीं चलता था। इसने इससे पूछा, सुनाओ भाई, क्या हाल है? कहने लगा, जी क्या बताऊँ, बस जहाँ जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कारोबार भी ठीक नहीं है और मैं बड़ी परेशानी में वक्त गुजार रहा हूँ। उसने उसे भी दुआ दी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ की बरकत से उसे खूबसूरत बाल अता कर दिए। इसको अल्लाह ताला ने एक गाय दी। इस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो सैकड़ों गायों का मालिक बन गया। इसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ गई। फिर वही आदमी तीसरे बंदे के पास गया। वो अंधा था। इससे पूछा, सुनाओ भाई, कैसे गुजर रही है? कहने लगा, मैं क्या बताऊँ, लोगों से मांग के रोटी खाता हूँ। दर दर के धक्के खाता हूँ। लोगों के लिए तो फ़कत रात में अंधेरा होता है और मेरे लिए तो दिन की रोशनी में भी अंधेरा हो जाता है। इसने इसे भी दुआ दी। अल्लाह ताला ने इस बंदे की बीनाई भी ठीक कर दी और इसको एक बकरी भी दी। इस बकरी की इतनी नस्ल बढ़ी कि वो बकरियों के बड़े रेवड़ का मालिक बन गया। बनी इसराइल के ये तीनों आदमी बड़े नवाब बन गए। जब पैसा आता है तो फिर इंसान सहूलत पसंद हो जाता है। चुनांचे इनके महल बन गए, नौकर चाकर आ गए और खूब ठाठ की ज़िंदगी गुजारने लगे। कई सालों तक वो इसी तरह अल्लाह की नेमतों के मज़े लेते रहे और पलते रहे। एक दिन वही बंदा पहले आदमी के पास आया और आकर इसे कहा, भाई, बात यह है कि मैं बहुत मोहताज हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दें। एक वक्त था आपके पास कुछ भी नहीं था, आज देखो अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है। जब इसने ये सुना कि एक वक्त था जब आपके पास कुछ नहीं था, तो इसको गुस्सा आ गया और कहने लगा, आ जाते हैं मुंह उठा के, बात करने की भी तमीज़ नहीं। खबरदार, मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। मैं तो शुरू से ही अमीर था, क्या तुमसे मैंने पैसे मांगे हुए हैं? जब वो नाराज़ होने लगा तो इसने कहा, भाई आप मुझसे नाराज़ ना हो, मैं जा रहा हूँ। बस आप जैसे थे अल्लाह ताला आपको वैसा ही कर दे। इसके बाद ऐसी बीमारी आई कि ऊँटों का सारा रेवड़ ख़त्म हो गया और वही बर्स की बीमारी लग गई। इसके बाद वो दूसरे आदमी के पास गया जो गंजा था। इससे कहा, जी मैं मोहताज हूँ, फ़कीर हूँ, आपको अल्लाह ने बहुत दिया है, आप अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दें, मेरी मदद करें। एक वक्त था आपके पास भी कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ है। जब इसने ये बात की तो इसको भी गुस्सा आया और कहने लगा, तुझे बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने दरख्तों से जाकर पैसे तोड़े हैं, मेरी ये खून पसीने की कमाई है। तुम कैसे ये बात कह रहे हो? जब वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ होने लगा तो इसने कहा, भाई नाराज़ ना हो, अच्छा मैं जा रहा हूँ। आप जैसे थे अल्लाह आपको वैसा ही कर दे। इसकी हालत भी वही हो गई, सब गायब भी ख़त्म हो गई और सर के बाल भी गायब हो गए, जैसा था वैसा हो गया। फिर वो तीसरे के पास गया। इसे भी जाकर यही कहा, मैं बड़ा मोहताज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, आपके पास आया हूँ, मुझे कुछ दें। एक वक्त था आपके पास भी कुछ नहीं था और आज अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे ही इस आदमी ने ये अल्फाज कहकर, एक वक्त था जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तो इस बंदे की आंखों में आंसू आ गए। इसने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, भाई तुमने बिल्कुल सच कहा,
ایک وقت تھا جب میں اندھا تھا، میں در در کے دھکے کھایا کرتا تھا، میں لوگوں سے مانگ کر ٹکڑے کھاتا تھا اور مجھے کوئی کچھ نہیں دیتا تھا۔ اللہ کا کوئی بندہ آیا، اس نے دعا دی اور میرے اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور مجھے اتنا مال دے دیا۔ اگر آج تم اس اللہ کے نام پر کہتے ہو کہ کچھ دو، ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی ہزار بکریاں تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، تم ان میں سے جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ۔ اس آدمی نے جواب میں کہا، تمہیں مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتیں دے کر 3 بندوں کے پاس بھیجا تھا، ان میں سے 2 اپنی اوقات بھول گئے اور تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا۔ اللہ تمہیں اپنی اور بھی زیادہ نعمتیں عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بندے کو باقی زندگی میں اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس وقت یاد آتا ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے،